सीएम शिवराज सिंह के कथित वायरल ऑडियो पर सियासत गर्मा गई है, तो वहीं भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर चूहे को चिंदी मिल जाए तो वह बजाज खाना खोलकर बैठ जाता है। अब इस वक्त चर्चा का विषय ये है कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय ने चूहा किसे कहा। देश की सरकार ने तय किया कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराना है। आज आप कुछ भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, वह पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर्ड है। ये मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा है। उसमें ऐसा क्या कह दिया जिससे कोई आपत्तिजनक है? मुख्यमंत्री ने ये स्वीकार किया कि देश की सरकार ने कहा कि आपकी सरकार गिराना है। कांग्रेस के एक नेता हैं जिनकी आदत है कि चूहे को चिंदी मिल जाती है तो वो बजाज खाना बना लेता है। स्पष्ट हो गया कि एक बिका हुआ मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री था वो बिक गया था, उसने षड्यंत्र रचा था। ये तो लोग समझते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है ये हमारे लायक नहीं है और इसीलिए कांग्रेस को लोग छोड़ के भाग रहे हैं। और दोष यदि भारतीय जनता पार्टी पे लगाए तो ये तो उनकी नासमझी है। कैबिनेट छह कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को मिलने की फुर्सत नहीं। उन्होंने खुद ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कोई जाएगा नहीं, मैं उनके विश्वास पर रह गया। विधि विशेषज्ञों से बात करके सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी इसमें जा सकती तो यहाँ पर आकर लफाजी करने से थोड़ी कुछ होता है। दृढ़ संकल्प लेती है कांग्रेस पार्टी को जीतना है, 1,00,000% जीतेंगे। इस दावे से कहता हूँ 24 की 24 सीट जीतेंगे क्योंकि भ्रष्ट सरकार का परिचय हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद सियासी पारा बढ़ गया है। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर करारा जवाब देने के लिए खुद बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम शिवराज के बचाव में मैदान संभाल लिया और करारा जवाब देते हुए कह दिया कि कांग्रेस के एक नेता की आदत है, चूहे को चिंदी मिल जाए तो वो बजाज खाना खोलकर बैठ जाता है। नहीं, वो तो देखिए, आज आप कुछ भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, वह पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर्ड है और इसीलिए अच्छा फिर मैन्युफैक्चर्ड भी किया है तो किसी ने दिमाग नहीं लगाया। उसमें ऐसा क्या कह दिया जिससे कोई आपत्तिजनक है? भाई पार्टी में ऊपर से पूछ के कोई भी काम किया जाता है, तो कुछ भी नहीं। एक कांग्रेस के एक नेता हैं जिनकी आदत है कि चूहे को चिंदी मिल जाती है तो वो बजाज खाना बना लेता है, बजाज खाना खोल कर बैठ जाते हैं। तो बजाज खाना खोल कर बैठ गए, बड़े दावे से कह रहे हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे। मैं दावे से कहता हूँ 24 की 24 सीट जीतेंगे क्योंकि भ्रष्ट सरकार का परिचय हो गया है मध्य प्रदेश की जनता। कमलनाथ जी ने जिस तरीके से चाहे शराब के ठेकों में, चाहे रेत के ठेकों में, चाहे ट्रांसफ़र उद्योग खोलकर, चाहे किसानों के साथ धोखा देकर, चाहे नौजवानों के साथ धोखा देकर, चाहे महिलाओं के साथ धोखा देकर 14 महीने की सरकार चलाई है, कांग्रेस बेनकाब हो गई है और इसलिए 24 की 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सियासी गलियारों में अब सवाल ये है कि आखिर कैलाश ने किसे चूहे की संज्ञा दी है। दरअसल पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम शिवराज और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। देश की सरकार ने तय किया कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराना है। ये मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा है। इस पूरी महामारी के लिए दोषी अगर कोई है तो देश की सरकार। ये स्पष्ट हो गया कि एक बिका हुआ मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री था वो बिक गया था, उसने षड्यंत्र रचा था। ये इनकी अपरिपक्वता और लापरवाही लोगों की जान माल के लिए उत्तरदायी। मुख्यमंत्री ने ये स्वीकार किया कि देश की सरकार ने कहा कि आपकी सरकार गिराना है। विधि विशेषज्ञों से बात करके सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी इसमें जा सकती है। दृढ़ संकल्प लेती है कि सांवेर का चुनाव कांग्रेस पार्टी को जीतना है। इसके लिए भी हम दृढ़ संकल्पित हुए हैं। तुलसीराम सिलावट या बिकाऊ राम मिलावट, हर हालत में चुनाव नहीं जीतने देंगे, ये हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं और सांवेर का चुनाव हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, 1,00,000% जीतेंगे। इस वचन के, इस दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने ऑडियो को मैन्युफैक्चर्ड बताया। उन्होंने कहा, सीएम ने ऐसा क्या कह दिया जिसमें कुछ आपत्तिजनक हो? पार्टी में ऊपर से पूछकर ही कोई काम किया जाता है। कांग्रेस के एक नेता है जिनकी आदत चूहे को चिंदी मिल जाती है तो वो बजाज खाना खोलकर बैठ जाता है, बिल्कुल वैसी है। मुख्यमंत्री ने ये स्वीकार किया कि देश की सरकार ने कहा कि आपकी सरकार गिराना है। ये विधि विशेषज्ञों से बात करके सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी इसमें जा सकती है या व्यक्तिगत भी कोई व्यक्ति इसमें
जा सकता है कि देश की सरकार ने प्रदेश की सरकार गिराई, ये मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। मैं मानता हूं बहुत गंभीर अपराध है। उसमें ऐसा क्या कह दिया जिससे कोई आपत्तिजनक है? भाई पार्टी में ऊपर से पूछ के कोई भी काम किया जाता है, तो कुछ भी नहीं। एक कांग्रेस के एक नेता हैं जिनकी आदत है कि चूहे को चिंदी मिल जाती है तो वो बजाज खाना बना लेता है, बजाज खाना खोल कर बैठ जाते हैं। तो बजाज खाना खोल कर बैठ गए, बड़े दावे से कह रहे कि हम ये करेंगे ये करेंगे। विजयवर्गीय राहुल गांधी, कमलनाथ समेत पूरी कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व पर किसी का विश्वास नहीं है, इसीलिए सब भाग रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर अपने नेतृत्व के प्रति बिल्कुल आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। जिस तरीके से बयानबाजी राहुल जी कर रहे हैं, चाहे वो चाइना को लेकर, चाहे कोविड को लेकर, चाहे लॉकडाउन को लेकर, तो लोग समझते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है ये हमारे लायक नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस को लोग छोड़ के भाग रहे हैं। अब उनका नेतृत्व कमज़ोर है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है और लोग उनको छोड़ के भाग रहे हैं। और दोष यदि भारतीय जनता पार्टी पे लगाए तो ये तो उनकी नासमझी है। आपकी पार्टी के विधायक है ना, यदि आप नहीं संभाल के रख सके तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? आप ही की गलती, आपकी गलती है और आप दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं। और जो लोग हमारे साथ आए वो कोई बच्चे तो है नहीं कि अमूल का दूध पीते हैं और आ गए हमारे साथ। कैबिनेट छः कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को मिलने की फुर्सत नहीं। हमारे विभाग के सारे ठेकों का मुख्यमंत्री स्वयं करते थे, आरोप लगाया उन्होंने। तो अब पहले अपने दल को संभालिए, अपनी पार्टी को संभालिए, उसके बाद फिर बात करिए। उन्होंने खुद ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कोई जाएगा नहीं, मैं उनके विश्वास पर रह गया। अब उनका अविश्वास है, उनकी संगठन क्षमता नहीं होने का परिणाम है और दोष भारतीय जनता पार्टी को देना मैं समझता हूँ उचित नहीं। लेकिन निर्देश नहीं होते, आला कमान से हर चीज़ पूछ के काम किया जाता है। यदि मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज जी तो निश्चित रूप से हमारे सेंट्रल लीडरशिप ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए, परिस्थिति ऐसी बन गई। निर्देश नहीं होते, पूछ के काम किया जाता है। अब देखिए, जो भी करना है उनको सड़क पे तो कर नहीं सकते, पार्लियामेंट में करना होता है। लगाइए आप फ्राइडे के दिन, दिग्विजय सिंह जी को बता देता हूँ कि फ्राइडे के दिन आप प्राइवेट बिल लगा सकते हैं, लगाइए पार्लियामेंट के अंदर। सिर्फ यहाँ पर आकर लफाजी करने से थोड़ी कुछ होता है। कुल मिलाकर कैलाश विजयवर्गीय ने एमपी की सियासत में किसे चूहा बताया ये तो समझने वाले समझ ही गए हैं, लेकिन उनके बयानों से सियासी तापमान जरूर बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।